नेक्स्ट स्कीम है अपना देखिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY कैफेटेरिया स्कीम। इसमें क्यों था, यूनियन कैबिनेट अप्रूव द रैशनलाइजेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इंटू टू अम्ब्रेला स्कीम्स PM RKVY एंड कृषोन्नति योजना। क्विक फैक्ट्स इसके बारे में देख लेते हैं। पर्पस इसका क्या रहेगा, PM RKVY विल प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में ये हेल्प करेगा। टाइप किस कौन से टाइप का है, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कवरेज ऑल स्टेट्स यूटीज शैल बी एलिजिबल फॉर फंडिंग अंडर RKVY रफ्तार। इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्टेट्स, तो स्टेट्स कैन सिलेक्ट प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स अंडर द स्कीम्स एज पर देयर नीड, प्रायोरिटी एंड एग्रो क्लाइमेट रिक्वायरमेंट्स। ऑब्जेक्टिव इसका क्या रहेगा, तो स्ट्रेंथन करेगा फार्मर्स के एफर्ट को थ्रू क्रिएशन ऑफ रिक्वायर्ड प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरेज वगैरह, या जो भी हम लोग का प्री हार्वेस्टिंग में जो भी लगता है ना मशीनरीज वगैरह, वो सब प्रोवाइड करेगा। और टू प्रोवाइड ऑटोनॉमी फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टेट्स टू प्लान एंड एग्जीक्यूट स्कीम्स एज पर लोकल फार्मर नीड्स, टू प्रमोट वैल्यू चेन एडिशन लिंक्ड प्रोडक्शन मॉडल दैट विल हेल्प फार्मर्स इंक्रीज देयर इनकम, to mitigate risk of farmers with focus on additional income generation activities, to attend national priorities through several sub-schemes, to empower the youth through skill development, innovation and entrepreneurship based agribusiness models that attract them to agriculture. Then come salient features देख लेते हैं। background इसका तो RKVY was initiated in 2007 as an umbrella scheme for holistic development of agriculture and allied sector। umbrella scheme के फॉर्म में ये 2007 में इनिशिएट किया गया था। 2017 में RKVY was re-christened into remunerative approaches for agriculture and allied sector rejuvenation RKVY Raftar, restructured as RKVY cafeteria scheme from 2022 to 23 onwards, merging some schemes of Department of Agriculture and Farmer Welfare. State level sanctioning committee meeting SLSC, the farmer are released to the state governments UTs on the basis of project approved in the SLSC headed by the chief secretary of the concerned state. Obligations for the state क्या रहेगा, तो states are mandated to fulfill certain conditions like no deviation from the components guidelines, allocation and monitoring of resources for SC/ST women beneficiaries and maintaining database. Flexibility to states, the state government will be given flexibility to the reallocated funds from one component to other based on their state specific requirements. Innovation and agri entrepreneurship program, so financial support is provided to entrepreneurs in the field of agriculture and allied sector to set up their startups. अब इसमें कितना बेनिफिट मिला है, तो ₹5 लाख इज प्रोवाइडेड टू द आइडिया प्री सीड स्टेज में और 25 लाख मिलेगा एट द सीड स्टेज एज ग्रांट इन एड अंडर द प्रोग्राम। सो फार मोर देन 1500 एग्री स्टार्टअप्स हैव बीन सपोर्टेड अंडर द स्कीम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2019 to 23-24। अब देखिए यहाँ पे फंड शेयरिंग कैसा रहेगा, तो NE एंड हिमालय नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स में 90% सेंटर करेगा, 10% स्टेट करेगा, और अदर स्टेट्स में 60% सेंटर करेगा और 40% स्टेट करेगा, और यूटीज में 100% ग्रांट रहेगा सेंटर के थ्रू। अब DA एंड FW was selected has selected 5 knowledge partners as center of excellence and 24 RKVY Raftar agri business incubators from across the country to support agri startups throughout the country। 5 KPs क्या है हम लोग का नॉलेज पार्टनर्स, देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट हैदराबाद में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग जयपुर में है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI पूसा न्यू दिल्ली, देन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस धारवाद कर्नाटका एंड आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहट आसाम। अब मेजर स्कीम्स मर्ज्ड अंडर RKVY कैफेटेरिया स्कीम क्या है, तो सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी टू प्रमोट सॉइल टेस्ट बेस्ड इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट INM थ्रू कंजंक्टिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स, इन तीनों का हेल्प से सॉइल हेल्थ और फर्टिलिटी पे ध्यान दिया जाएगा। रेन फेड एरिया डेवलपमेंट एम्स एट प्रोमोटिंग इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम IFS विद एम्फोसिस ऑन मल्टी क्रॉपिंग, रोटेशनल क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग। मल्टी क्रॉपिंग क्या हो गया, एक ही फील्ड में जो है डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। रोटेशनल में एक सीजन में, जैसे अगर इस सीजन में वीट उगाया गया तो नेक्स्ट सीजन में वीट को छोड़ के राइस वगैरह ऐसे करके रोटेशनल क्रॉपिंग होगा। इंटर क्रॉपिंग में हो गया एक साथ दो किया जाएगा एक ही सीजन में। मिक्स क्रॉपिंग में आपका कैश क्रॉप्स भी उगाया जाएगा, फिर मिलेट्स वगैरह सब एक साथ मिक्स क्रॉपिंग में आ जाता है। परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY provides end-to-end support to organic farmers, that is from production to processing, certification and marketing by a clusters approach. The primary focus of this scheme is to form organic cluster other than northeast states to help them to create a value and supply chain with robust focus on marketing. Per drop more crop focuses on enhancing water use efficiency at farm level through micro irrigation, namely drip and sprinkler irrigation systems. Agroforestry, it is the re-christened version of the erstwhile centrally sponsored scheme of submission on agroforestry SMAF। टेन्योर क्या है इसका 21-22 to 25-26 इसका टेन्योर रहेगा। स्पेशल फोकस किस पे दिया जा रहा है, ऑन प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल्स। ICAR सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट CAFRI इज द नोडल एजेंसी for providing technical support, capacity building, setting up of nurseries, production of QPM, etc. Agriculture mechanism including promotion of agriculture mechanism and management of crop residues,
क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम, तो टू डाइवर्ट द एरिया ऑफ वाटर इंटेंसिव पैडी क्रॉप्स to alternative crops like pulses, oilseed, coarse cereals, nutri cereals, cottons, etc. अब आर के वी वाई डी पी आर कंपोनेंट क्या है, तो एग्रीकल्चर फंड फॉर एग्री स्टार्टअप्स। अब देखिए हम लोग का परंपरागत कृषि विकास योजना, फाइनेंशियल एड इसको कैसे मिलेगा, तो स्टेट यूटी आर प्रोवाइडेड 50,000 पर हेक्टेयर फॉर 3 years ऑन विच 31,000 हेक्टेयर डायरेक्टली टू फार्मर्स वाया डीबीटी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। देन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में ऑनलाइन पीजीएस सर्टिफिकेशन दिया जाएगा वाया एनसीओएनएफ। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति बीपीकेपी initially launched in 8 states, now upscaled as National Mission on Natural Farming, promoting natural farming across India. Then comes अपना per drop more crop financial assistance for micro irrigation small and marginal farmers 55% of unit cost, other farmers तो 45% of unit cost. Additional benefit north eastern and Himalayan state 25% unit cost रहेगा, states with low MI penetration 15% unit cost. नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स या ऑयल पाम, तो NMEO-OP न्यूज़ में क्यों था, इंडियाज फर्स्ट ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल वाज इनॉग्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश अंडर NMEO-OP। क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं, पर्पस क्या रहेगा, टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स। किस टाइप का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, स्पेशल फोकस नॉर्थ ईस्ट एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे रहेगा और टेन्योर इसका 25 to 26 तक का है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसमें इन्हांस करना है एडिबल ऑयल सीड प्रोडक्शन को बाय हार्नेसिंग ऑयल पाम एरिया एक्सपेंशन। Salient features क्या है, बैकग्राउंड, द मिशन वाज लॉन्च्ड इन 2021 सबज्यूमिंग ऑयल पाम डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM ऑयल पाम प्रोग्राम। टू मेजर फोकस एरियाज क्या है, तो प्राइस एश्योरेंस, फ्रेश फ्रूट बंचेस FFP prices currently linked to international CPO price fluctuations will now be supported by the government viability price VP sold farmers from international price volatility, increased assistance support for planting materials, intercropping inputs up to 4 years, maintenance, seed gardens, nurseries and water infrastructure, borewell pumps, seeds, etc. Efficient water management emphasis has been given to promote micro irrigation and water conservation in oil palm. Regions for cultivation, तो ICAR Indian Institute of Oil Palm Research IIOPR 2020 has assessed around 28 lakh hectares potential for oil palm cultivation. Current status of scheme क्या है, तो scheme is presently operational in 15 states nationwide covering a potential area of 21.75 lakh hectares. ऑयल पाम है क्या, तो देख लेते हैं, ऑयल पाम ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका का है, ये एक्चुअल में नेटिव प्लांट है, ये इज कंपेरेटिवली अ न्यू क्रॉप इन इंडिया एंड हैज हाईएस्ट वेजिटेबल ऑयल यील्डिंग कैपेबिलिटी पर हेक्टेयर। इट प्रोड्यूसेस टू डिस्टिंक्ट ऑयल्स, कौन कौन सा ऑयल निकलता है, पाम ऑयल एंड पाम कर्नल ऑयल विच आर यूज्ड फॉर क्यूलिनरी एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पसेज। इंडिया इंपोर्ट्स 57% ऑफ द टोटल एडिबल ऑयल, ठीक है, इंपोर्ट यहाँ पे ज़्यादा करता है 57%। डोमेस्टिक सप्लाई में तो 12.4 मिलियन टन्स का डोमेस्टिक सप्लाई, वेयर एज इंपोर्ट होता है 16.5 मिलियन टन्स का। अब पाम ऑयल स्ट्रैटेजी क्या है हम लोग का 25-26 का, तो देखिए एरिया एक्सपेंशन, करेंट एरिया 3.5 लाख हेक्टेयर है, टारगेट एरिया हम लोग का 10 लाख हेक्टेयर लेके जाना है। एक्सपेंशन ब्रेकडाउन कैसा है, तो जनरल स्टेट में 3.22 लाख हेक्टेयर रहेगा और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 3.28 लाख हेक्टेयर। देन प्रोडक्शन टारगेट, तो क्रूड ऑयल 11.20 लाख टन्स, की इनसाइट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन प्रोडक्शन अलाइंड विद एरिया एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। कंजम्पशन स्ट्रैटेजी, पर कैपिटल कंजम्पशन 19 kg पर पर्सन पर kg, स्ट्रैटेजी मेंटेन कंसिस्टेंट कंजम्पशन, ड्राइव अवेयरनेस कैंपेन्स। देन कम्स अपना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो देखिए न्यूज़ में क्यों था ये, एनरोलमेंट अंडर PMFBY इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 सॉ एन इंक्रीज इन 27% एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, ठीक है, इंक्रीज हुआ है इसमें हम लोग का एनरोलमेंट में। अब देखिए यहाँ पे पर्पस क्या है, कंप्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस फ्रॉम प्री सोइंग टू पोस्ट हार्वेस्ट पीरियड। किस टाइप का, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, नेचर इसका डिमांड ड्रिवन है स्कीम एंड इज वॉलंटरी फॉर द स्टेट एज वेल एज फार्मर्स, ठीक है, डिमांड ड्रिवन क्या हो गया, जब डिमांड रहेगा तभी ये स्कीम ज़्यादा यूजफुल रहेगा पब्लिक के लिए। बेनिफिशियरीज कौन रहेंगे, ऑल फार्मर्स इंक्लूडिंग शेयर क्रॉपर्स एंड टेनेंट फार्मर ग्रोइंग द नोटिफाइड क्रॉप्स इन द नोटिफाइड एरियाज। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर मिलेगा, सफरिंग क्रॉप लॉस या डैमेज से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, स्टेबिलाइजिंग देयर इनकम एंड इंश्योरिंग फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, एडॉप्शन ऑफ इनोवेटिव एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। सैलिएंट फीचर्स, तो बैकग्राउंड इसका PMFBY रिप्लेस द नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम NAIS एंड मॉडिफाइड NAIS. However, the restructured weather-based crop insurance scheme RWBCIS is still continued. RWBCIS uses weather parameter as proxy for crop yield in compensating the cultivators for deemed crop losses. Crops covered for Rabi and Kharif, all cereals, millets, pulses and oilseeds. Premium to be paid. कितना premium इसमें पे करना होगा? Premium is paid as percentage के form में of the sum assured to of actuarial premium rate APR, whichever is less. APR इज द प्रीमियम रेट सेट बाय द इंश्योरेंस कंपनीज। APR क्या होता है, तो प्रीमियम रेट जो है ना, जो इंश्योरेंस कंपनी सेट करता है कि अगर कोई भी लॉस हो गया, डैमेज हो गया ना, तो इतना परसेंट जो है इंश्योरेंस कंपनीज को देना पड़ेगा फार्मर्स को। प्रीमियम टू बी पेड कैसे रहता है, प्रीमियम बाय फार्मर्स एंड प्रीमियम बाय द गवर्नमेंट शेयर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट रहता है ये।
फार्मर्स को कितना प्रीमियम पे करना है, तो 5% ऑफ कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप, 2% ऑफ खरीफ क्रॉप्स एंड 1.5% ऑफ रबी क्रॉप्स। और इन द रेशियो इसमें सेंटर और स्टेट का रहेगा 90:10 का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, और 50-50 रहेगा रेस्ट ऑफ द स्टेट्स में। देन कम्स देखिए इंश्योर्ड सम ऑफ क्रॉप्स विद एमएसपी। States UTs can either choose a scale of finance or district level value of no, national average yield at MSP. Crops without MSP farm gate price will be considered. Other key initiatives under PM-FBY तो DigiClaim, claims processed via National Crop Insurance Portal (NCIP) and paid directly to farmers with tracking updates via SMS. Weather information network data system WINDS portal provides centralized hyperlocal weather data for better risk assessment. Yield estimation system based on technology YesTech, मैनुअली ये रहेगा फॉर प्रिसाइज असेसमेंट एट दी ग्राम पंचायत लेवल। देन फसल प्रोजेक्ट फोरकास्टिंग एग्रीकल्चर आउटपुट यूजिंग स्पेस एग्रो मीटेरोलॉजिकल एंड लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन प्रोजेक्ट। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर offers agriculture innovation via ICT and is now integrated into the digital agriculture mission. ISRO's Bhuvan offers data on plantation, pests and weathers. NADAM's National Agriculture Drought Assessment and Monitoring System. क्रॉपिक कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन एंड फोटोज ऑफ क्रॉप्स। डोर टू डोर एनरोलमेंट ऐप रहेगा AID इस सहायक नाम से। देन PMFBY कम्प्रिहेंसिव क्रॉप रिस्क कवरेज, क्या क्या आता है इसके अंदर, तो प्रिवेंटेड सोविंग प्लांटिंग जर्मिनेशन रिस्क कवरेज ड्यू टू डेफिसिट रेनफॉल और एडवर्स सीजनल कंडीशंस। स्टैंडिंग क्रॉप प्रोटेक्शन शोइंग टू हार्वेस्टिंग यील्ड लॉसेस फ्रॉम ड्रॉट ड्राई स्पेल फ्लड इनंडेशन। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कवरेज लिमिटेड टू 2 weeks आफ्टर हार्वेस्ट फॉर yield dried crops protection against hailstorms, cyclones, unseasonal rains. Localized calamities protection, losses from hailstorm, landslide and other identified local risks. Add on wildlife damage coverage, तो states में offer coverage against losses due to wild animal attacks and high risk areas. अब देखिए रिस्क एक्सक्लूजन किस में रहेगा, जनरल एक्सक्लूजन वॉर रिस्क में कोई नहीं मिलेगा इसमें। देन मैलिशियस डैमेजेस, न्यूक्लियर रिस्क, अदर प्रिवेंटेबल रिस्क।